बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान मोहम्मद आपको खुश आमदीद कहेगा KCC स्टेडियम कराची से, जहां पर प्रेसिडेंट ट्रॉफी 2025-26 का राउंड 4 का एक शानदार मैच जो कि खेला जा रहा है OGDCL और सायर एसोसिएट की टीमों के दरमियान है। OGDCL की बैटिंग की पर नज़र डाली जाए, उमर सद्दीक ने 79 रन की पारी खेली और इसरारुल्लाह 30 रन बनाने के बाद आउट हो गए थे और हारून रशीद ने 23 रन की पारी खेली, 3 रन बनाकर। रोहिल नज़ीर आउट हुए 43 रन बनाकर विकेट पर। दानिश अजीज अभी बरजमान है, 3 रन बनाकर। आदिल अमीन आउट हो चुके हैं। मोहम्मद सरवर है 5 रन बनाने के बाद आउट हुए, 22 रन की इनिंग खेलकर अभी विकेट पर मौजूद हैं। आसिफ खान आफरीदी तो 220 बनाए थे कल इख्तिताम तक। 6 खिलाड़ियों को नुकसान पर एक्स्ट्रास के 12 रन भी शामिल थे। 88 ओवर का खेल मुमकिन हो सका था कल OGDCL के लिए। बॉलिंग में हाफिज सुलेमान ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया और 3 विकेटें रिवायत खान के खाते में गई। इनके अलावा खान ज़ेब कोई विकेट हासिल न कर सके, रियाजुल्लाह ने भी कोई विकेट हासिल नहीं की और उसके अलावा अगर देखा जाए मोहम्मद फाइक भी कोई विकेट हासिल करने में कामयाब नहीं हुआ। मोहम्मद अफजल भी अब तक कोई विकेट हासिल नहीं कर सके। पहली विकेट 86, दूसरी 125, तीसरी 140, चौथी 141, पाँचवीं 151 और छठी 166 की मजमूए में गिरी थी। तीसरे रोज की पहली गेंद खानजेब का सामना करेंगे दानिश अजीज। लेग स्टंप से बाहर गेंद थी, फ्लिक करना चाहते थे, गेंद बल्ले पे नहीं आई। विकेट कीपर आसिम अली नासिर के पास। ऑफसाइड के बाहर पड़ी हुई गेंद जिसे कट किया इस मरतबा पॉइंट की जानिब। गेंद बाउंड्री लाइन की जानिब जा रही है। फील्डर दौड़े जरूर हैं लेकिन गुमान कर चुके हैं। गेंद अब नहीं रुकेगी और गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन से उस पार। 4 रन के लिए निहायत उम्दा चौका। दिफाई अंदाज उसे 1 रन के साथ 50 मुकम्मल कर लेंगे। दानिश अजीज बहुत मुश्किल बारी में 50 रन मुकम्मल किए उन्होंने। अपनी टीम को मुश्किल से निकालने के लिए यकीनी तौर पर दाद के मुस्तहिक हैं। जिस तरह की उन्होंने बारी खेली, 102 गेंदों का सामना करके 103 गेंदों का सामना करके 50 रन बनाए हैं, यकीनी तौर पर मुस्तहिक हैं। जितनी तारीफ की जाए दानिश अजीज की कम होगी। अपील हुई है, भरपूर अपील। इस बार अंपायर ने उंगली फजा में रेस की और ऐलान किया कि जाना पड़ेगा आसिफ आफरीदी को। खानजेब जो काफी देर से मेहनत कर रहे थे, यकीनी तौर पर इस विकेट को हासिल करने के मुस्तहिक है वो। जिस तरह उन्होंने अपील की, जिस तरह वो जमीन पर गिरे रहे, बेशुमार मर्तबा ऐसा हुआ कि गेंद पैड पर लगी और अपील हुई लेकिन कैच भी छूटे उनकी बॉल पर और उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। बिल आखिर मर्द बहरान आसिफ आफरीदी को जाना पड़ेगा। विकेटों के सामने खा गए थे इस बार। बहुत जोरदार अपील। कैसर खान की उंगली फजा में बुलंद हुई। खुशी दीदनी है खान जेब की, खुश है आसिम अली नासिर। मायूस लौटना होगा लेकिन भरपूर खेले हैं। आसिफ आफरीदी तालियों की गूंज में वापस लौट रहे हैं, अपनी टीम को मुश्किल से वापस ले आए हैं। 237 पर 7 उठाकर खेल दिया है इस बार। दानिश अजीज ने बिल्कुल खातिर में नहीं लाए, रज़ाउल्लाह को क्लियर कर दिया है। एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से रूम बनाया, किसी फील्डर के लिए कोई मौका नहीं। दिलकश खेले हैं। और गलती कर बैठे जवाद अली, जो गलती नहीं करनी चाहिए थी। मुसलसल दानिश अजीज उनको समझा रहे थे कि अभी गेंद हवा में नहीं खेलनी। खुद भी शक्ल से मायूस दिखाई दे रहे हैं। पीछे हटे, वक्त मिल गया था। यहाँ बड़ी हिट लगाने के इरादे से गए थे और गेंद को सही से मिडल नहीं कर सके और गेंद फजा में चली गई और आसान सा कैच यहाँ पर फामुल हक के हाथों में गया है और यहाँ 3 रन बनाने के बाद जवाद अली की इनिंग का खात्मा हुआ। 3 गेंदें खेली। इस बार बहुत वक्त मिल गया था दानिश अजीज को और एक खराब गेंद को सजा के तौर पर बाउंड्री लाइन के बाहर भेजा उन्होंने। फहामुल हक ने आखिर तक कोशिश जरूर की लेकिन नाकाम रहे। 4 रन आ जाएंगे दानिश अजीज के बल्ले से। और ये 5वीं विकेट हासिल कर ली है। क्या दिलकश कैच किया है रिवायत खान, जो पहला मैच खेलने वाले गली बॉय को चांस दिया। साहिर एसोसिएट्स ने 11 नंबर की शर्ट में मलबूस दानिश अजीज की बड़ी विकेट हासिल करने वाले ये खिलाड़ी रोहित खान सर सजदाए शुक्र के लिए जमीन पर और तमाम खिलाड़ी पीठ थपथपाकर गले लगाकर उनको दाद दे रहे हैं।
क्या टैलेंट खोज कर निकाला है। ये कमेंटेटर खरसाज आपने देखा, अभी मैंने तारीफ की लम्हा पहले कि इनके एतमाद को 100 में से 100 नंबर मिलेंगे अगली ही गेंद पर। कैच थमा बैठे, या क्या शानदार कैच किया मोहम्मद अफजल ने, हवा में एक परिंदे की तरह उछले और आई शानदार कैच अपने पंजों में संभालिया और सजदा शुक्र बजा लाते हुए यहाँ पर रिवायत खान क्यों ना सजदा किया जाए। 5-6 खिलाड़ियों को डेब्यू पर वो आउट कर चुके हैं, तो कमाल अमेजिंग। और यहाँ पर दाद देनी पड़ेगी दानिश अजीज़ को, जिन्होंने 69 रन की बारी खेली, 133 गेंदें खेली, 5 चौके इनिंग में शामिल थे। एक शानदार मुश्किल हालात में कमाल बारी खेलकर आउट हुए। और बिल आखिर गलती कर बैठे मोहम्मद उमर, और यहाँ पर इनिंग तमाम हो गई है। बड़ी हिट लगाने चले थे और गेंद की लाइन को मिस कर दिया। गेंद आई विकेट कीपर आसिम अली नासिर के हाथों में, जिन्होंने गलती नहीं की। यहाँ पर बहुत जल्द मामला सिमटा दिया। उमर की इनिंग यहाँ पर तमाम, और साथ ही इनिंग तमाम हो गई है OGDCL की कि तमाम के तमाम खिलाड़ी 257 के मजमूए पर आउट हो गए हैं। महज 9 रन की लीड हासिल की है OGDCL की टीम ने, बिना कोई रन बनाए, बिना कोई खाता खोलेगी आउट हो गए। तो अब यहाँ पर 9 रन की लीड के साथ OGDCL की टीम मौजूद है। और अब जब बल्लेबाजी करने के लिए आएगी सायर एसोसिएट की टीम, तो पहले तो उन्हें 9 रन की लीड ख़त्म करनी होगी, जो कि महज एक जस्ट रस्मी सी कार्रवाई होगी। लेकिन उसके बाद देखना यह कि आज सायर एसोसिएट की टीम किस तरह की हिकमत अमली के साथ आती है। आज मोहम्मद उमर से आगाज़ किया जा रहा है। गेंद को निकाल दिया, इस मरतबा डीप फाइन लेके एरिया की जानिब। पहली गेंद पर सिंगल लेने में कामयाब हुए फहाम ने 9 रन की लीड हासिल की अपनी पहली इनिंग में। OGDCL की टीम ने और इस बार तवक्को से थोड़ी सी तेज़ गेंद आई और थोड़ा सा उछाल भी मिला, बैकफुट पर जाकर दिफाई अंदाज से खेलने पर मजबूर किया। और इसी के साथ साथ यहाँ पर लंच के वक्फे का ऐलान कर दिया गया है और लंच के वक्फे से पहले 5 रन बनाए हैं। लंच के बाद पहली गेंद करेंगे आदिल अमीन कप्तान, सामने है फहामुल हक। सीधे बैट के साथ वापस खेल दिया बॉलर की जानिब। खाली गेंद के साथ आगाज हुआ है लंच के बाद। काफी बाहर गेंद थी, इसको दिलकश खेले हैं। फहामुल हक के बल्ले से रन आ जाएंगे, किसी फील्डर को हिलने का मौका भी नहीं मिलेगा। ये अच्छा आगाज है फहामुल हक के बैट से। पहली बाउंड्री आई है मोहम्मद उमर को। और यहां पर बोल्ड कर दिया है। क्या कमाल, अमेजिंग डिलीवरी इस मरतबा, बिल्कुल कोई जवाब नहीं इस गेंद का साद बिन नसर के पास। और यहां पर पहली विकेट हासिल करने में कामयाब हुए आदिल अमीन। कप्तान बिल आखिर वो कामयाबी हासिल करने में कामयाब रहे। बैट एंड पैड में से गैप बन गया था, बहुत ताखीर से बल्ला ला रहे थे और उसका खामियाजा भुगतना पड़ा साद बिन नसर को। पवेलियन लौट गए हैं पहली इनिंग में नाकामी के बाद भी, दूसरी इनिंग में अफसुरदा अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, सितारों से आगे जहां और भी हैं। साद 32 गेंदों का सामना करते हुए 4 रन पर हिम्मत हार गए। पहली विकेट का नुकसान 16 पर साहिर एसोसिएट्स को। मोहम्मद हुज़ैफा दिखाई दे रहे हैं, गेंद कराएंगे आसिम को। बहुत जोरदार अपील और उंगली फजा में बुलंद हुई है कैसर खान की। आसिम अली नासिर को जाना होगा। दूसरी विकेट का खसारा, दूसरी विकेट का नुकसान। कप्तान आसिम अली नासिर 12 रन पर महदूद हो गए और मोहम्मद हुज़ैफा की पहली गेंद का शिकार हुए। यहाँ देख सकते हैं बिल्कुल एंड विकेटों के सामने मौजूद थे जब गेंद पैड पे लगी है और मोहम्मद हुज़ैफा ने ये दूसरा सदमा दे दिया है सारे एसोसिएट की टीम को। और टीम के कप्तान चलते बने आसिम। तो आसिम 12 रन बनाने के बाद खरामा बोझल कदमों के साथ पवेलियन की जानिब रवा दवा है। 12 रन बनाए, 31 गेंदों का सामना किया।
कोई चौका इनकी इनिंग में शामिल नहीं था। टांग पर गेंद थी, इस बार गैप तलाश करने में कामयाब हुए हैं। मोहम्मद फाइक के बल्ले से रन्स आ जाएंगे इस बार और बाउंड्री से उन्होंने अपना खाता खोला है। पहला चौका मोहम्मद फाइक के बल्ले से। इस बार जारहाना अंदाज अपनाने के लिए गए थे मोहम्मद फाइक, बचे हैं, किस्मत ने उनका साथ दिया है। विकेट कीपर भी गेंद को पकड़ने में नाकाम रहे। बाई का इशारा आ जाएगा तारिक रशीद की जानिब से। रोहेल नजीर भी सोच रहे हैं, सर को पकड़कर बैठ गए हैं। इस बार बड़ा दिल किया है, मिड विकेट के ऊपर से उठाकर खेल दिया है। मोहम्मद फाइक ने काफी देर से कोशिश कर रहे थे कि वो आसिफ आफरीदी की जो लूप दे के गेंद की जा रही है, एयर दे रहे हैं, उसको हिट लगाने में कामयाब हो गए हैं। इस बार काफी पीछे गेंद थी, उसे बैकफुट पर जाकर खेले हैं, गैप तलाश करने में कामयाब हो गए हैं। मोहम्मद सरवर ने कोशिश जरूर की गेंद को रोकने की, लेकिन नाकाम रहे और वेलकम बाउंड्री हासिल कर ली है। कदमों का इस्तेमाल किया इस बार। फहामुल हक जारहाना दिखाई दिए हैं और कामयाब रहे हैं। मिड ऑन के फील्डर को ऊपर देखते हुए उन्होंने उनके सर के ऊपर से उठाकर खेल दिया और 4 रन हासिल किए हैं इस बार। फिर थोड़ी सी लूप के साथ गेंद की, बैकफुट पर जाकर हल्के से गेंद को ग्लाइड करते हुए मिडाउन एरिया की जानिब खेले फील्डर मौजूद थे। इस खाली गेंद के साथ ओवर कंप्लीट हो गया है और यहाँ चाय के वक्फे का ऐलान कर दिया गया है। चाय का वक्फा अब हो चुका है। लो फुल टॉस को यारकर बना दिया इस बार मोहम्मद फाइक ने। यहाँ पर एक और विकेट का नुकसान, एक और झटका, एक और सदमा, एक और बड़ी विकेट यहाँ पर हाथ आई है। इस बार फहामुल हक को जाना पड़ेगा। जिस मकसद के लिए लेके आया गया था जवाद अली को, बिल आखिर दिफाई मजबूत नजर आने वाले बैटर फहामुल हक गलती कर बैठे हैं। कदमों का इस्तेमाल करते हुए बाहर आए। रोहेल नजीर ने कोई गलती नहीं की। बड़ी कामयाबी जवाद अली के खाते में आई है। फहाम बोझल बोझल, उदास उदास, परेशान परेशान, खरामा खरामा पवेलियन की जानिब लौट आए हैं। 102 गेंदों का सामना किया उन्होंने, 24 रन की पारी खेली, 2 चौके शामिल हैं। तीसरा नुकसान 65 पर साहिर एसोसिएट्स को। और इस मरतबा निकाल दिया है फाइनल एरिया की जानिब और गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन से। उस बार रन आएंगे 4 और कदम का इस्तेमाल किया, गेंद को उछाल दिया और गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन से। उस बार एक और चौका, इस मरतबा लॉन्ग ऑन की जानिब नजरें गड़ाई और शानदार चौके के साथ स्वागत किया। इस मरतबा गेंद को स्लॉक स्वीप किया, 1 हैंडेड और गेंद जा रही है मिड विकेट बाउंड्री के पार है और बाउंड्री लगाने में कामयाब हुए इस मरतबा। इस बार कलाइयों की मदद से स्क्वायर लेग और मिड विकेट के दरमियान से गेंद को बाउंड्री लाइन की जानिब धकेल दिया है अहमद इशफाक ने। फील्डर दौड़े जरूर, कैसर खान का इशारा आ जाएगा 4 रन के लिए। और इस बार बल्ला चलाया है और मिड विकेट की जानिब खेलने में कामयाब हुए। स्लॉक स्वीप किया और गेंद बल्ले के बीचों बीच खेलकर बाउंड्री लाइन से बाहर लगाई है। एक और चौका, एक और 4। इस मरतबा भी गेंद को खेलने चले हैं ऑन साइड की जानिब और गेंद को पहुंचा दिया है बाउंड्री लाइन से। उस बार जहां मिलेंगे 4। इस मरतबा लॉन्ग लेग की जानिब खेले, कमाल खेले। अपील हुई है, भरपूर अपील, और एम्पायर ने की उंगली फजा में आउट करार दे दिया। एक और विकेट का नुकसान इस बार। एलबीडब्ल्यू आउट करार भाई अहमद इशफाक।
ये सबर है का पैमाना लफ्ज़ेज हुआ इस मरतबा। आसिफ खान आफरीदी का एक ऐसी शानदार डिलीवरी जिसका कोई जवाब नहीं और आउट हुए। ये है आसिफ आफरीदी। जब विकेट चाहिए आसिफ को बुलाइए, विकेट ले जाइए। विकेट टेकर, मिस्टर विकेट टेकर ने इस बार ताखीर नहीं की। मंझे हुए बैटर अहमर इशफाक को पवेलियन भेज दिया है। 43 के स्कोर पर बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे। 70 गेंदों का सामना किया, 7 चौकों की मदद से चौथी कामयाबी हासिल की है। इस मैच में 8वें खिलाड़ी को अपना शिकार किया है आसिफ आफरीदी ने। और इस बार लगता है कि गलती कर गए हैं। गेंद हवा में चली गई है, फील्डर के लिए मौका, बड़ी विकेट टेकर, नुकसान आदिल अमीन से जिन्होंने ये गेंद चा लिया है। और यहां पर जाना पड़ेगा मोहम्मद फाइक को। ऑन साइड की जानिब खेलने चले, गेंद बल्ले का किनारा छूकर फजा में चली गई। आसान सा कैच आदिल अमीन के लिए। पिछली इनिंग में सेंचुरी से पहले गलती कर बैठे थे मोहम्मद फाइक, और इस इनिंग में 50 से 2 रन कबल वो गलती कर बैठे जो गलती नहीं करनी चाहिए थी। दानिश अजीज को जिस मकसद के लिए लाया था, सीधी गेंद को क्रॉस खेलने चले गए थे, कोई गलती नहीं की कप्तान आदिल अमीन ने। एक आसान कैच मोहम्मद फाइक की सूरत में 5वां नुकसान। 50 से 2 रन पहले डिजर्व करते थे 50 रन बनाना, मुश्किल वक्त गुजार चुके थे। 118 गेंदों का सामना करते हुए 48 रन पर 5वां नुकसान। मोहम्मद फाइक मजबूत बैटर पवेलियन की जानिब लौट गए हैं 137 पर 5। वो बड़ा शानदार रहा है। यहां पर विकेट गई, 11 विकेट का नुकसान। आसिफ आफरीदी ने एक और कामयाबी समेटी, बोल्ड कर दिया। इस मैच में ये उनकी 9वीं कामयाबी है और दूसरी इनिंग में दूसरी कामयाबी है। आसिफ आफरीदी को आप ज्यादा देर तक विकेट लेने से रोक नहीं सकते। मिस्टर विकेट टेकर कहा जाता है इनको। डोमेस्टिक में विकेट चाहिए, आसिफ आफरीदी को लाइए, विकेट ले जाइए। OGDCL के लिए बड़ी कामयाबी, 6ठी विकेट का नुकसान। दिफाई मजबूत नजर आने वाले मोहम्मद सलीम बगैर खाता खोले पवेलियन की जानिब 0 पर लौटते हुए 12 गेंदों का सामना किया उन्होंने। 139 पर 6ठा नुकसान। बड़ी हिट लगाने गए हैं, उछाल दिया है गेंद को। फील्डर के लिए कोई मौका नहीं, बार का इशारा देखना पड़ेगा। जी हाँ, दोनों हाथ फजा में बुलंद किए। इस बात की वाज़ेह खमाजी है कि गेंद 1 2 3 नहीं, पूरे 6 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर गई है। शानदार बुलंद बाला फलक से का छक्का। कॉन्फिडेंस जरूर होना चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस से जब आप हो जाते हैं तो फिर इस आगे आउट भी होते हैं। बिल्कुल विकेटों के सामने पैड था और गेंद से पैडों पे लगी तो दानिश अजीज का एक और शिकार बने। इस बार आउट होने वाले बल्लेबाज हैं मोहम्मद अफजल। यके बाद दीगरे मुसलसल विकेटें गिरती हुई, हवा में पत्तों की मानिंद बिखरती हुई साहिर एसोसिएट्स की टीम। दानिश अजीज है इस बार, बैकफुट पर गए थे। दानिश अजीज की गेंद पर मोहम्मद अफजल विकेट ले उड़े हैं। दानिश अजीज 7वां नुकसान। अफजल की सूरत में 13 गेंदों पर 8 रन बनाकर बोझल पवेलियन में लौटते हुए बिल्कुल उदास दिखाई दे रहे हैं। एक छक्का लगाया उन्होंने, 13 गेंदों का सामना किया। 145 पर 7। कहते हैं कि 100% आउट है, लेकिन ये तो 200% से भी ज्यादा आउट है। ओ बोल कर दिया, 1 और विकेट। इस बार रॉन्ग वन से डिस्टर्ब किया और बेस उखाड़ फेंकी, बोल्ड कर दिया है यहाँ पर जवाद अली ने। इसी के साथ साथ एक और विकेट गई है। तो यहाँ पर रिवायत खान का डिपार्चर हुआ। जवाद अली को जिस मकसद के लिए लाया गया था, गुगली बिल्कुल नहीं समझ पाए इस बार। रिवायत खान बैट और पैड में से गैप बन गया था, बहुत बॉडी अवे खेलना चाह रहे थे, मिडिल स्टंप उड़ा दिया और रिवायत खान बगैर खाता खोले 147 पर 8वां नुकसान साहिर एसोसिएट्स को। साहिर एसोसिएट्स मुसलसल मुश्किलात में घिरती चली जा रही है। और आज के दिन का खेल यहीं तमाम हो गया है। 147 रन बनाए हैं 8 विकेटों के नुकसान पर साहिर एसोसिएट की टीम ने। रिवायत खान आखिरी आउट होने वाले बल्लेबाज से जो कोई रन बिना बनाए आउट हो गए। जवाद अली ने अपनी ये दूसरी विकेट हासिल की इस इनिंग में। 138 रन की लीड अब भी मौजूद है साहिर एसोसिएट की। खरामा बोझल कदमों के साथ, मायूस कदमों के साथ पवेलियन की राह लेते हुए